अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप के अंदर आज हम जिन जिन चीज़ों को कवर करेंगे वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन वगैरह, फाइल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लेआउट को देखेंगे और फिर हम बटन, आइकन, फ़ॉन्ट, ऑसम वगैरह को डिस्कस करेंगे। देन हम नेव बार वगैरह को डिस्कस कर रहे होंगे। ग्रिड सिस्टम क्या होता है इसको देखेंगे और फिर उसी को यूज़ करते हुए एक गैलरी हम बना के देखेंगे। और देन हम कार्ड्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे, कैरोसेल स्लाइडर कैसे यूज़ होता है, कोलैप्स कैसे काम करता है और इनर पेजेस की लिंकिंग कैसे की जाती है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हम आज की इस सीरीज़ में कवर कर रहे होंगे। और एक एक्सपेक्टेड आइडिया ये है कि हम स्कूल की वेबसाइट को ले लेते हैं और उसको हम फॉलो कर लेंगे। अपने एंड पे जो जो चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि स्कूल की वेबसाइट में हो सकती हैं वो हम रख लें। पहला स्टेप क्या है, आपने जाना है अपने गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है। पहला स्टेप बता रहा हूँ कि आपने अपने पीसी में क्या सेटअप करना है, getbootstrap.com, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाएं और बूटस्ट्रैप के बहुत सारे वर्जन हैं। बूटस्ट्रैप का छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन में आपके सामने रखूं तो ये बेसिकली एक क्विकली, जैसे इन्होंने यहाँ भी डिफ़ाइन किया हुआ है, क्विकली हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। जो मेन मकसद है इसका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो हर लेआउट के ऊपर एडजस्ट हो जाए। और देन आगे चल के हम इसमें जो CSS की एडवांस कॉन्सेप्ट है, सेस वगैरह, उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम गेट स्टार्टेड पे जाते हैं। बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन 5 है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। हमने 5 सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से इसको डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसका CDN लगा दें जो कि ऑनलाइन होता है, लेकिन वो तब चलता है जब आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल हो। देन अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड पे जाके इसकी डाउनलोड कंपाइल फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम CDN यूज़ करेंगे। यहाँ से जाते हैं, CSS का लिंक कॉपी करते हैं, ठीक है, और अपने विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। यहाँ से हम फोल्डर ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे इसको रख देते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ बूटस्ट्रैप आवरली सीरीज़। एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ index.html। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले टाइटल हम दे देते हैं होम पेज का और उसके बाद हमें यहाँ पे लिंकिंग करनी है। तो पहला लिंक जो हम इनकी वेबसाइट से उठाएंगे वो होगा CSS का। हमने कॉपी करना है और यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हम जाएंगे इन्हीं की वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें सेपरेट में ये दो लिंक मिल जाएंगे। इन दोनों लिंक्स को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की जो सेटिंग है वो कॉन्फ़िगर हो गई है हमारी लोकल मशीन के अंदर। अब जो है हम बात करने वाले हैं कि चेक कैसे करें कि हमारे पास बूटस्ट्रैप रन हो रही है कि नहीं। तो इसका बड़ा एक आसान सा आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमने एक डिव दिया, ठीक है, हमें हर चीज़ को बैकग्राउंड वगैरह देना ही होता है। मैं यहाँ पे एक H1 लेता हूँ। यहाँ मैंने कहा दिस इज़ बैकग्राउंड, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, मतलब डिव के ऊपर क्लास लगाएंगे। बूटस्ट्रैप सारी जो है यूज़ होती है क्लासेस की बेस पे। अगर आपको क्लासेस पता है और ये पता है कि कौन सी क्लास किस जगह यूज़ करनी है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाके लिखते हैं BG स्टैंड फॉर बैकग्राउंड। हमने कहा BG और यहाँ पे हम लिखते हैं BG सक्सेस, ठीक है। ये मैंने एक इसको कलर दे दिया, सक्सेस का मतलब ग्रीन। तो अभी हम अगर चलाएं डेस्कटॉप से जाके, तो ये हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी बूटस्ट्रैप काम कर रही है, ठीक है। तो ये था टेस्टिंग का प्रोसीजर। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमें मज़ीद क्या काम करना है। तो हम अपनी लेआउट को देख लेते हैं। जो हमारा पहला ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं हाईलाइट करता जाऊंगा जो जो चीज़ें हम कवर करें। अब लेआउट की बात, बूटस्ट्रैप में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक हमारे पास कंटेनर होता है और एक हमारे पास फ्लूइड कंटेनर होता है, ठीक है। तो दोनों को हम लेआउट की बात कर रहे थे, तो लेआउट के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे हमने दो लेआउट को देखना है, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। तो कंटेनर के लिए हम यहाँ पे जाके लिखेंगे कंटेनर
और कंटेनर बेसिकली अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी ये किस तरह काम करते हैं। यहाँ मैंने लिखा वेलकम टू कंटेनर और यहाँ पे मैं एक इसको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक बैकग्राउंड असाइन किया सक्सेस का। इसी तरह हम यहाँ पे देते हैं कंटेनर और यहाँ पे बल्कि हम देंगे कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। और या इसको मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ डेंजर का, ठीक है। ये भी एक क्लास है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकम टू कंटेनर फ्लूइड। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये देखें 2 लेआउट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। एक आ रहा है आपका जो हाफ में चलता है, जिसके साइडों पे कुछ ना कुछ इसमें स्पेस आ रहा है, मिड में चलता है स्क्रीन के। और ये जो है ये आपका फुल विड्थ पे चलता है। अगर आपको कोई चीज़ फुल विड्थ पे चाहिए तो आप फुल पे रखें, अगर आपको कोई चीज़ हाफ पे चाहिए तो हाफ पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम माइनस भी करते हैं, यानी बिल्कुल ही उसको कम कर दें, तो भी आपकी जो चीज़ दरमियान में वो दरमियान में रहेगी और जो फुल पे वो फुल के ऊपर रहेगी। अक्सर वेबसाइट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें उसको कुछ चीज़ों को फुल पे रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें मिड के ऊपर रखना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो लेआउट हो गया, ठीक है। मैं जो जो काम कर रहा हूँ इसको मैं अनकमिट यहाँ पे कमिट करता जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं और ये सारा काम करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जब ये सारा काम हो जाएगा फिर मैं एक वेबसाइट की तरफ भी बढ़ता हूँ। अच्छा, अब हमें जाना है लेआउट्स बटन वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो बटन के बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आके एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल बटन, और इसको मैं टाइप असाइन करता हूँ बटन। यहाँ मैंने लिखा 8 का एक बटन है। हम रिफ्रेश करते हैं तो नॉर्मल हमारा बटन इस तरह आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई CSS कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि यहाँ पे जाके एक क्लास लगाता हूँ और इस क्लास को मैं असाइन करता हूँ BTN प्राइमरी। अब ये प्राइमरी क्या है, ये इसका कलर है। बूटस्ट्रैप के अंदर 8 किस्म के बैकग्राउंड है, प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस, वार्निंग, सेकेंडरी और डार्क और इन्फो, ठीक है। तो ये आपके कुल मिला के 7-8 हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे क्लास बस चेंज करते जाएंगे तो कलर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो ये तो हो गई बटन की बात, ठीक है। अच्छा, इसको आप किसी लिंक के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेट सपोज ये लिंक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा रीड मोड। अब लिंक के भी 2 क्लास हैं। एक क्लास है जो नेव लिंक की है, जो कि नेव बार के अंदर काम आती है। मैं अभी लगा के दिखाता हूँ तो ये इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये नेव लिंक हटा दूँ तो नॉर्मल लिंक शो होगा, जैसे कि हम जब CSS नहीं करते तो इस तरह शो होता है, ठीक है। सो एक तो है नेव लिंक के ऊपर आप ये कर सकते हैं, href के ऊपर नॉर्मली लोग ये भी लगाते हैं। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे क्लास भी लगा सकते हैं, BTN प्राइमरी जो हमने ऊपर लगाई थी, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, बटन है तो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। बटन के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट परफॉर्म कर सकते हैं और रीड मोर जो हमारा एंकर लिंक है इसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज में लिंकिंग कर सकते हैं या किसी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया के जो आइकन होते हैं उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक में से एक आइकन, ठीक है। अच्छा, हम जाते हैं यहाँ पे और फ़ॉन्ट ऑसम क्या चीज़ है। फ़ॉन्ट ऑसम बेसिकली वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है आइकन के लिए। हमने जाना है, या 2 तरीके हैं इसको डाउनलोड करने के। या तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ये पेड भी है फ्री भी है। अगर आपको इसका फ्री वर्जन चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करें, या आपसे एक ऑप्शन मांगेगा, या आपको कहेगा कि आप अपनी ईमेल दें, आपकी ईमेल पे ये एक लिंक भेजेगा, ठीक है। उस लिंक के थ्रू आप फाइल को CDN को डाउनलोड करें और अपनी फ़ाइल पे सेटअप कर दें। करने के बाद आप इसके यहाँ पे जा जाएँ, आइकन्स पे आएँ और अब आपको जो भी आइकन चाहिए होगा इसकी आइकन की लाइब्रेरी में आएँ और यहाँ पे तो यहाँ पे अच्छे खासे जो हैं, अब जो एनेबल हैं ये वाले ये फ्री हैं और जो डिसेबल हैं ये प्रो, इनके ऊपर लिखा व्यू ऑफ प्रो, ये आपको बाय करना पड़ेगा। और जो आपको विजिबल हो रहे हैं ये सारे फ्री हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्री पे चेक लगा दें तो आपको सारे यहाँ पे फ्री की कैटेगरी वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वो हैं जो आप इजीली डाउनलोड करके मतलब यहाँ से लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, और इसमें भी चांस होता है कि कुछ चलते हैं और कुछ नहीं चलते, तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप गूगल पे जाएँ और आप यहाँ पे जाके लिखें फ़ॉन्ट ऑसम। तो हमने लिखा ही हुआ है, हम W3 स्कूल भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। या तो आप इस तरह सर्च कर लें या डायरेक्ट W3 स्कूल सर्च कर लें।
आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसके ऊपर जाके आइकन्स पे रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे देखें हमने जाना है बूटस्ट्रैप से चेक हटाना है, गूगल से चेक हटाना है और लास्ट टाइम हमने 4 यूज़ किया था तो 4 को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 4 में ज़्यादा इशू नहीं आते। तो यहाँ पे मैं जाके फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी चाहिए ऐड टू कार्ट, तो यहाँ मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट के लिए क्या है। ठीक है, सो इसमें से आप कोई भी आइकन लगा सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको कॉपी करना और ट्राई इट पे चले जाए। ट्राई इट पे जाएंगे, आपको यहाँ इसका सीडीएन मिल जाएगा। ये आपने यहाँ से सीडीएन उठाना है, यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है href पे। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है बाय नाउ का बटन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा रीड मोर, बल्कि मैं एक काम करता हूँ इसको कॉपी कर देता हूँ। हमें यहाँ से क्लास उठानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लास उठाते हैं। ठीक है, स्पेन की, और यहाँ पे जाके इसका रूल क्या है कि आपने क्लास के अंदर जाना है और इस जगह पे इसकी क्लास लगा। ठीक है, जो भी जिस नाम की होगी। एफ ए स्टैंड फॉर फॉन्ट ऑसम, हमने कार्ट लगा दी। अब हम चलाते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ वार्निंग कर देता हूँ और अब हम रिफ्रेश करते हैं इसे। तो ये देखें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी लगा दें, जैसे मैं लिख लूँ ऐड टू कार्ट, तो ये भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आइकन वगैरह लगाना आ गया। ठीक है, आपको इसी तरीके कार से हम सारे आइकन लगा सकते हैं। सर्च करेंगे, जो आइकन हमें समझ आएगा उस पे जाके हमें बस कॉपी करनी है क्लास और अपने यहाँ पे जाके क्लास लगा देंगे। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर। हमारे जो ग्रिड सिस्टम पहले कवर करते हैं नेव बार को बाद में, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है इससे। तो हम पहले ग्रिड सिस्टम को देखते हैं। तो ग्रिड सिस्टम के लिए ग्रिड सिस्टम है क्या, जैसे हमारी वेबसाइट के अंदर मैं आपको पहले इलिस्ट्रेट करके कुछ दिखा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक ये वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट में अलग अलग किस्म की वेबसाइट होती हैं। किसी में हेडर होता है, ठीक है, यहाँ पे फुटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सर्विसेज शो हो रही होती हैं। ठीक है, किसी में इस तरह होता है कि यहाँ पे आपका हेडर होता है, टॉप पे साइड बार भी होता है, ठीक है, नीचे फुटर भी होता है अगेन, और इसी तरह यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह शो हो रही होती हैं। तो अलग अलग लेआउट होते हैं। अब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि वेबसाइट के अंदर मैं किसी भी किस्म का जो लेआउट है वो मेंटेन करूँ। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल अगर हम HTML CSS की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, विथ हाइट से कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। हमारा जो एक पेज होता है वो कितने विथ के ऊपर होता है, 100% पे होता है। ठीक है, 100% पे होता है, हम उसमें से डिवीज़न करते हैं। और बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ ये होता है कि जो एक रो है वो आपकी कितनी होती है, उसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। एक रो में 12 कॉलम्स की हमें बेसिकली अवेलेबिलिटी मिलती है। उसके अंदर से हम चीज़ें वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 12, तो मुझे यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कितने बना सकता हूँ, 6 करके। 6 करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, ठीक है। इसी तरह अगर हम 3 करेंगे तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इक्वल होना चाहिए 12 के, तो आपका जो बूटस्ट्रैप का लेआउट है वो जो है मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें सबसे पहले कंटेनर लेना है। ज़रूरी नहीं है, आप मतलब अगर चाहते हैं कंटेनर के अलावा भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन फिर स्क्रॉल आ जाते हैं। अगर आप अपने ग्रिड सिस्टम में मार्जिन पेडिंग लगाएंगे तो फिर स्क्रॉल आ जाएगा, कंटेनर अगर नहीं होगा। तो कंटेनर रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने सबसे पहली क्लास जो ग्रिड सिस्टम में लगानी है वो रो बनानी है। ठीक है, अच्छा आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस साइज़ के अंदर उसका जो है, बेसिकली अगर हम ग्रिड सिस्टम को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ ग्रिड सिस्टम को इस जगह, तो स्मॉल डिवाइस का अलग होता है, ठीक है, लार्ज का अलग एक साइज़ होता है, ठीक है, और इसी तरह जो एक्स्ट्रा लार्ज है उसका अपना एक सेल वगैरह का साइज़ होता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं से मैं आपको इसकी साइजिंग की जो भी
है कलेक्शन, वो यहाँ से मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। हम जाते हैं यहाँ पे लेआउट में, ग्रिड सिस्टम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो इस जगह पे ये इन्होंने कॉलम भी बताए हुए हैं कि कितने कॉलम है, ठीक है, किसका एसएम का क्या मतलब है, एमडी का क्या मतलब है, ये सब बताया हुआ। उसके हिसाब से किसकी कितनी पिक्सल बनते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। सबसे जो एक्स्ट्रा लार्ज जो कॉलम है वो कितने उसकी पिक्सल का होगा, ग्रेटर देन, यानी कि वो इस कैलकुलेशन से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी तरह हम सबसे छोटा कॉलम देखें तो ये होगा, ठीक है, 576 जो है पिक्सल। इससे आप जो है कम नहीं कर सकते, इससे बल्कि कम होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और बाकी ये ग्रेटर देन है, ठीक है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। नॉर्मली कौन सा यूज़ हो रहा होता है, नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर वो यूज़ करते हैं इसको। ये दो बहुत ज़्यादा हैं जो यूज़ होते हैं। और स्मॉल डिवाइसेस के लिए लोग ये तीन जो है ना ये यूज़ होते हैं। अगर छोटी डिवाइस को टारगेट कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह को, तो ये भी यूज़ करना पड़ता है हमें। और अगर हम नॉर्मल डेस्कटॉप या टैबलेट की बात करें तो हमारा इससे काम हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, हमने एक रो बना दी। इस रो के अंदर हम 12 कॉलम बना सकते हैं, ये हमें अलाउ करता है बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूँ, कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो उससे कॉल एलजी, ये इसका जो है लेआउट है। हम यहाँ से फॉर एग्जांपल कर देते हैं एमडी यानी मीडियम, और यहाँ पे मैं करता हूँ 6, ठीक है। तो इस 6 का मतलब कि हमारे पास 2 कॉलम है, रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो 6 बन गया, तो एक और की हमारे पास जगह मौजूद है। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉल एमडी 6 राइट साइड। इसको मैं कोई कलर भी दे देता हूँ, बीजी इन्फो कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं बीजी डेंजर कर देते हैं। अब चलाते हैं इसे, तो ये देखिए 2 आपके पास एग्जैक्ट कॉलम आ गए। क्योंकि हमने लेआउट कौन सा लिया हुआ, कंटेनर। अगर आपको फुल विड्थ पे चाहिए तो आप यहाँ पे जाके जस्ट फ्लूइड कर दें तो आपका ये फुल विड्थ पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और इनके दरमियान फिर आप यहाँ से मार्जिन पेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन पेडिंग कैसे यूज़ होगी, मैं यहाँ जाता हूँ। अच्छा, मार्जिन पेडिंग यहाँ पे यूज़ होती है मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम, ठीक है, 2 तो इसमें यूज़ होती हैं, बाकी हम कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्टी यानी मार्जिन टॉप मैंने कहा एम्प्टी और 3, तो ये देखें टॉप से नीचे आ गए। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ये बॉटम से, तो यहाँ पे हम एम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 3 किया। अच्छा, आपका 5 की आपके पास रेंज मौजूद है, 1 से लेके 5 तक। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे कर नहीं सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो फिर आप यहाँ ऊपर जाके अपनी एक कस्टम क्लास बनाएं, उसको भी अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने MB किया, अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये बॉटम पे भी चला गया, ठीक है। अच्छा, पेडिंग क्या चीज़ होती है, मैं फॉर एग्जांपल राइट साइड को पेडिंग करता हूँ। मैंने कहा मार्जिन लेफ़्ट से 3, नहीं सॉरी लेफ़्ट तो है ही नहीं, मार्जिन टॉप से 3। तो ये देखें टॉप से ये अंदर से इसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। पेडिंग अंदर काम करती है, मार्जिन आउटसाइड काम करती है, ठीक है। तो इस तरह हम मार्जिन पेडिंग बूटस्ट्रैप के जो स्टैंडर्ड हैं, रूल हैं, उनके मुताबिक इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा काम देखें तो यहाँ पे मैं अब एक और बेसिकली काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कॉल LG 3। अब 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम 1 कॉपी, हम यहाँ पे 4 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल करें तो ये 4 कॉलम होंगे तो हमारा 12 का रेशो पूरा होगा, ठीक है। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा, तो ये देखिए इक्वली 4 कॉलम आ गए। अगर मैं इसमें से लेट्स सपोज किसी एक को भी 3 की जगह में कर देता हूँ 8 या 5 कर देता हूँ,
तो अब देखें रेंज आउट हो गई, तो ऑटोमेटिक बाकी नीचे चला जाएगा। जो ऊपर एडजस्ट हो सकता है वो होगा, बाकी नीचे जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि CSS इसके बैकएंड पे CSS चल रही है फ्लैक्स, और फ्लैक्स यही करता है कि जितना वो एडजस्ट कर सकता है एक रो में वो करता है, उसके बाद बाकी को वो क्या कर देता है, नीचे ले आता है। ठीक है, तो खैर हम इसको 3 पे रहने देते हैं। तो ग्रिड सिस्टम आपको समझ आ गया होगा, ग्रिड सिस्टम क्या काम करता है। अच्छा, फ़िलहाल अगर आप LG यूज़ करो, MD यूज़ करो, या फिर आप SMB यूज़ करो, तो आपको बज़ाहिर यहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब हमारे पास बचती है गैलरी। ठीक है, तो गैलरी में फास्ट ट्रैक पे करता हूँ कार्ड्स को, नेव बार को लास्ट में करेंगे क्योंकि इसके स्टेप थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम गैलरी को कवर कर देते हैं और कार्ड्स को। तो मैं जो है काम करता हूँ, मैं गैलरी कार्ड्स दोनों को इकट्ठा ही कर देता हूँ। हम कार्ड्स बनाते हैं, उसी में गैलरी कवर हो जाएगी। तो मैं जो है यहाँ पे कार्ड्स के बारे में बात करता हूँ। अगेन हमें वही ग्रिड सिस्टम यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कंटेनर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रो लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉल LG, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 3। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कार्ड लेंगे। ठीक है, फिर कार्ड की आपके पास कार्ड की बॉडी होती है, यहाँ मैंने लिखा कार्ड टाइटल, और इसी तरह यहाँ पे एक इमेज हम लगा सकते हैं IMG, और इसके ऊपर हम इमेज में डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन वाली इमेज लगा रहा हूँ। तो ऑनलाइन इमेज आप कैसे लगाते हैं, आपने जाना है अनस्प्लैश। अगर आप ऑनलाइन इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं या ऑफलाइन, मैं आपको वेबसाइट के कॉन्सेप्ट में भी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ HD वॉलपेपर। ठीक है, लेट सपोज मुझे वॉलपेपर चाहिए, तो ये वॉलपेपर आ गए। मैं यहाँ पे इमेजेस में चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मोर पे जाके, टूल्स पे जाके, यहाँ साइज़, आपने लार्ज, अगर आपको लार्ज साइज़ की इमेजेस चाहिए, और यहाँ पे यूजेस में आपने यहाँ कॉमन लाइसेंस पे क्लिक करना है। तो ये जितनी भी अब जो इमेजेस आएंगी ये सारी क्या है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती इमेजेस, तो फिर आप क्या करोगे, आपने जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ जाके सर्च करना है अनस्प्लैश। तो यहाँ पे भी 2 वैरायटी हैं। पहली वैरायटी क्या है, इस वेबसाइट के ऊपर 17 बिलियन, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह फ्री में अपलोड हैं, आप जिनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो यहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेचर सर्च करता हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ डिफरेंट किस्म की इमेजेस शो हो जाएंगी। अब आपको यहाँ जो भी चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डाउनलोड करने का वही तरीका कार है, जैसे कि मुझे ये इमेज समझ आ रही है, मैंने क्लिक किया, ठीक है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो जाएगी और हम उसको अपने फ़ोल्डर में रख के लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है अनस्प्लैश API। अगर आप चाहते हैं कि आपके PC में इमेजेस डाउनलोड ना हो, ऑनलाइन हम किसी को डेमो दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ इस वेबसाइट पे जाएं, source-unsplash.com। ये डेवलपर्स के लिए होती है। नीचे जाते हैं, यहाँ पे रैंडम सर्च, ये आपको एक लिंक नज़र आएगा, आपने बस इस URL को कॉपी करना है और जहाँ आपको इमेज चाहिए आप सोर्स के अंदर जाके इसको लगा दें। ठीक है, और जैसे ये है तो ये अभी नेचर की इमेज आ जाएगी, और इसमें हम यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं IMG, ये देखिए इमेज आ गई। ठीक है, अब हम इसके अंदर यहाँ पे हम एक ही कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रैंडम डेटा आ गया। इसके अलावा आप इसके अंदर मज़ीद कोई बटन रखना चाहते हैं तो वही तरीकाकार जो अभी मैंने बताया, आप बटन भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे एंकर लिंक भी लगा सकते हैं। जैसे सर्विसेज का पेज, हमने सर्विसेज होम पेज पे रखी और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम इसको लिंक कर दें किससे, जैसे हम ग्राफिक्स की सर्विस दे रहे हैं, तो मैंने एक पेज बनाया हुआ है ग्राफिक्स
graphics.html। तो मैं यहाँ पे उस पेज का लिंक दे दिया कि graphics.html, और यहाँ हमने कर दिया रीड मोर। कोई क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे चला जाएगा, वहाँ पे इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। इस तरह हम पेजेस के लिंक कर सकते हैं। और अगर आप फ़िलहाल कोई पेज आपका नहीं है तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रीड मोर, और इसके ऊपर हम एक क्लास लगा देते हैं। मैंने कहा BTN प्राइमरी। रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो ये कार्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप इसमें जितना कार्ड रखना चाहो, जिस किस्म के आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर होवर इफेक्ट, सारी चीज़ें वो हैं जो आप वो अपने उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। हमने कार्ड वगैरह देख लिया। अब मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। जैसे ये कॉल LG है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और अब रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे सामने 3 कार्ड आ गए, ठीक है। सो हमने इसकी 3 रखा हुआ है, तो एक कार्ड और हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस जगह पे हम एक कार्ड और लगा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हम कर सकते हैं। इसी तरह हम इस कार्ड को सर्किल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बटन वगैरह और ये जो भी इसके आइटम मेरे दरमियान में आए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी डायरेक्ट या तो आप रो पे चले जाएं, ठीक है, रो पे जाके कर दें। इसको आप यहाँ पे सेकंड रो पे जाएं और यहाँ पे आप कर दें टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी अंदर का डेटा वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी कार्ड की इमेज राउंड करनी पड़ जाती है तो आप यहाँ जाएं। ये जो मैं किसी एक कार्ड पे करके दिखाता हूँ। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मैं कर दूँगा राउंडेड सर्कल, ठीक है। ये बेसिक बूटस्ट्रैप की क्लास है जो जिससे हम इसको राउंड कर देंगे, ठीक है। तो कार्ड वगैरह होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं, गैलरी इसी में आ गई, ठीक है। पिक्चर हमने लगाना देख ली, कार्ड वगैरह देख लिए। अब हम बढ़ते हैं स्लाइडर के ऊपर, ठीक है। तो स्लाइडर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो स्लाइडर के लिए बेसिकली वही 3 लिंक जो हमने ऊपर लगाए हैं उससे हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम कैरोसेल की क्लास कॉल करेंगे। कैरोसेल स्लाइडर को कहा जाता है बूटस्ट्रैप के अंदर। और उसके बाद हम इसको एक आईडी देंगे, ठीक है। इसको एक आईडी देंगे माई स्लाइडर के नाम से। उसके बाद एक कैरोसेल इनर के नाम से एक क्लास आएगी। तो हम यहाँ पे कैरोसेल आइटम के नाम से एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम तमाम आइटम रखेंगे, यानी कि जितनी भी इमेजेस रखनी होंगी वो यहाँ रखेंगे। तो मैं अपने कार्ड्स में से एक इमेज उठा लेता हूँ जो अभी हमने ऊपर कमेंट की थी। इस हिस्से में से मैं एक इमेज कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि हमें इमेज तो यही चाहिए। तो मैं यहाँ नीचे आके अपने स्लाइडर में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इसमें से ये क्लास हटा देते हैं, ये वाली, ठीक है। इसकी जगह हम रख देंगे IMG फ्लूइड, ठीक है। ये क्लास लगा दें। सो ये हमने इमेज लगा दी। अब हमें जो है इसी तरह अगर आपको 3 इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ एक एक करके आइटम ऐड कर दें, 2 3, ठीक है। जितनी भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज कर देता हूँ, इसमें भी कर देता हूँ तो मैं कर देता हूँ इसको हम कर देते हैं, इसको क्या करना है, सी कर देते हैं, ठीक है। कैरोसेल इंडिकेटर्स के नाम से। और इसके अंदर जाके हम बटन बनाते हैं जिसकी मैं टाइप डिफ़ाइन करता हूँ बटन। और यहाँ पे हमें टारगेट करना होगा, किस चीज़ को टारगेट करना होगा, अपने स्लाइडर को। तो ये हमारा स्लाइडर है, माई स्लाइडर कैरोसेल का। इसको हम यहाँ पे टारगेट कर देंगे इस जगह पे। हम कैसे टारगेट करते हैं किसी भी चीज़ को, डेटा BS यानी बूटस्ट्रैप और टारगेट, ठीक है। और टारगेट हम ID से करेंगे तो हैश करके उसकी ID यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे इसको चलाने के लिए, इमेजेस को। हम यहाँ लिखेंगे डेटा BS स्लाइड
2 और इसमें हम कर देंगे, क्योंकि सीक्वेंस है तो हम 0 1 2 की सीक्वेंस, जैसे नीचे 3 है तो 0 1 2, ठीक है। अगर 4 होंगी तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ एक क्लास लगा देंगे एक्टिव की, ठीक है। और अब इसको चलाने के लिए हमारे पास 3 इमेजेस हैं, तो हम यहाँ पे 3 जो है वो यूज़ करेंगे। ये सब बाकियों में से एक्टिव हटा देंगे और इसको हम 1 कर देंगे और इसको हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमें यहाँ ऊपर आना है, इस जगह पे हमें स्लाइडर को चलाने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, डेटा bs राइट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी क्लास डिफ़ाइन करेंगे कैरोसेल, जो कि हमारी स्लाइडर की क्लास है, इसको डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। और देन जो है, जो हमारी ये कैरोसेल की क्लास थी, इसके ऊपर हम एक क्लास और लगाएंगे स्लाइड की, ठीक है। तो स्लाइड से क्या होगा, हमारा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं और इसको चला के देख लेते हैं सिंपली। ठीक हो गया, स्लाइडर हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका साइज़ वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से भी ऊपर क्लास बना के उसको नीचे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करें, इस IMG फ्लूइड को ऊपर स्टाइल में जाके इसकी विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं जैसे चाहता हूँ कि इस जगह मैंने कहा ये क्लास है तो हम यहाँ डॉट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसकी जो विड्थ है वो होगी 100%, ठीक है। और हाइट जो है वो लेट सपोज होगी, ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए, ठीक है। इमेजेस हमारी उस हिसाब से डन हो गई। ये नीचे इंडिकेटर आ रहा है, इससे हम नेक्स्ट उसमें मूव कर सकते हैं। तो स्लाइडर भी होपफुली आपको समझ। अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलैप्स का। इसका ताल्लुक आपका नेव बार के साथ भी है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको जो है हाईलाइट करते हैं और कोलैप्स की बात करते हैं। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को हाइड शो करना, ठीक है। और हाइड शो वो किस तरह होता है, टॉगल के थ्रू। और टॉगल क्या है, बेसिकली JQD का एक मेथड है जो यही काम कर रहा होता है। अब हम जाते हैं अपने कोड, इस स्लाइडर को भी मैं कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर की जितनी भी कोडिंग हमने पहले से भी की हुई है वो भी कमिट है, इसको भी हम फिलहाल कमिट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जाके मैं कोलैप्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मुझे बटन बनाना है, ठीक है। मैं बेसिक सा एक काम ये करता हूँ कि मैं कार्ड की शक्ल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक रो ली, एक कंटेनर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने एक रो डिफ़ाइन की, एक कॉल LG 6 कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिफ़ाइन कर दी, कुछ पैराग्राफ डिफ़ाइन कर दिया, लोडिंग 1, ठीक है। ये पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे हम एक इमेज लगा देते हैं। इमेज में यहीं कैरोसेल से उठा देते हैं या स्लाइडर में से हम निकाल लेते हैं यहाँ टॉप से। ये कार्ड की हम इमेज कॉपी करके नीचे लगा देते हैं इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक इमेज लगा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। इसमें से ये कार्ड की क्लास हटा देंगे क्योंकि हम नॉर्मल वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं IMG फ्लूइड कर देता हूँ इसको फ़िलहाल के लिए। इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, ये हमने एक बेसिक सा कार्ड बना दिया और ये हमारी इमेज आ रही है। मैं इसको राउंड से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पहले कोलैप्स का कॉन्सेप्ट बता दूँ, फिर नेव बार के ऊपर आते हैं फास्ट ट्रैक पे। तो हम रिफ़्रेश करते हैं, सो ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे एक बटन हो इमेज के नीचे, और जब हम क्लिक करें तो रीड मोर में ये टेक्स्ट बाद में नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। इस पर मैं एक टाइप इसकी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास लगा लेते हैं BTN प्राइमरी, और यहाँ पे हम कर देते हैं रीड मोर, ठीक है। तो मुझे जिस चीज़ को भी हाइड शो करना है तो उसको लाजमी सी बात है एक ID देनी होती है।
तो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ डेटा के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं और इसके ऊपर मैं जाके अब इस जगह को मुझे हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे एक और क्लास लगाऊंगा कोलैप्स की, ठीक है। नॉर्मली कोलैप्स लगता है और फिर हम यहाँ पे डेटा BS टारगेट, उसके थ्रू हम आईडी को टारगेट करेंगे हैश करके डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे डेटा BS टॉगल और इसके अंदर हम कोलैप्स को रख देंगे। अब इससे होगा क्या कि हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे सामने छोड़ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा कोलैप्स होता है। अब हम बढ़ते हैं नेव बार की तरफ। नेव बार के लिए आपको सबसे पहले एक नेव बार डैश नेव की क्लास लगानी है, उसमें आपने एक UL लिखना है और उसमें आपने LI लगाना है, एंकर लिंक। यहाँ पे हम लिख लेंगे होम। अब UL के ऊपर हमें एक क्लास लगानी होगी, एक क्लास लगानी होगी नेव बार के नाम से, ठीक है। नेव के नाम से होगी क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास में जाके LI पे एक क्लास लगाएंगे नेव आइटम और एंकर लिंक के ऊपर हम क्लास लगाएंगे नेव लिंक। मैं बेसिक नेव बार पहले बता रहा हूँ, बेसिक नेव बार कैसे बनती है। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे नेव बार, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्लास लगाएंगे नेव बार डैश नेव, ठीक है। अभी इतना करने से ये काम पूरा नहीं होगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ और अभी आपको दिखाऊं कि क्या आउटपुट आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। नेव बार प्रॉपर नहीं नज़र आ रही है हमें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ क्लासेस लगानी है। क्या क्लासेस लगानी है? नेव बार एक्सपेंड के नाम से एक क्लास लगेगी और उसको हम यहाँ पे LG कर देंगे, यानी लार्ज हमें नेव बार चाहिए। और फिर हम नेव बार का बैकग्राउंड बताएंगे, नेव बार लाइट, ये हमारा नेव बार का स्टाइल है। और उसके बाद बैकग्राउंड हम किस किस्म की देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे मैं डार्क कर देता हूँ और अब हम इसको भी डार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके इसको हम करते हैं डार्क। अब चलाते हैं इसे, अब देखते हैं क्या आउटपुट आए। तो ये देखें, ये एक बेसिक नेव बार आ गई। और इसी तरह मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, जितनी भी चीज़ें जो भी पेज हैं वो आप यहाँ पे आराम से दे सकते हैं और ये आपकी बेसिक नेव बार बन जाएगी। इसी में मैं आपको एक नई चीज़ भी बताता हूँ, ये हमने बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और उस तरफ हमें एक नेव बार चाहिए। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ रख देते। तो ये हमारी अभी इस तरह आ रही है। लेकिन अगर मैं इस हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को कंटेनर में रख दूँ तो ये हिस्सा एक तरफ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारा राइट साइड पे चला जाएगा, नॉर्मली जैसे नेव बार होती है। मैं यहाँ पे इसको कंटेनर में रख के दिखाता हूँ। हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और हम ये UL को उठा के यहाँ रखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ नेव बार लोगो वगैरह आ गया, यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आ गया। इस तरह की अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा कि बेसिक नेव बार इसी तरह की होती है, लॉगिन या रजिस्टर, और इसमें फ़ॉन्ट ऑसम भी लगा होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोगो कैसे लगाएं और उसके बाद जो है हम यहाँ पे टॉगल मेन्यू की बात करेंगे और देन हम यहाँ ड्रॉप डाउन लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले लोगो को देख लेते हैं। तो लोगो के लिए हमें जाना है अपने कोड में और ये जहाँ पे माई मेन्यू आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे हम माई मेन्यू को मैं कमेंट करता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इमेज मैंने ऑलरेडी एक रखी हुई है, ठीक है, और ये इमेज में लगा रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक क्लास लगा रहा हूँ img फ्लूइड, और इसी तरह इसकी विथ हाइट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको चलाता हूँ तो ये कुछ इस तरह आ रही है, ठीक है। इसकी साइजिंग कैसे कर सकते हैं, आपने ऊपर जाना है टॉप के ऊपर और आपने टॉप पे जाके जैसे ये हमने लिखा हुआ है माई लोगो विथ 100 पिक्सल और हाइट ये, तो हम इस क्लास को इस तरह क्लास बनाएंगे और इस क्लास को जो है हमने नीचे इस जगह पे कॉल कर देना है। यहाँ माई लोगो हम कॉल करेंगे और अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए
ठीक है जी। तो ये हमारे पास लोगो वगैरह भी सेट हो गया। अब बात ये करते हैं कि जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करें तो यहाँ पे टॉगल बटन आ जाए, उस बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा शो हो, वरना ये डेटा ना शो हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी। सो अब हम यहाँ पे टॉगल मेन्यू लगा के देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है यहाँ पे ये जो हमारा, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये यूएल है हमारा कंटेनर सारा। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ही मैं क्या करता हूँ कि अच्छा, ये हमारा कंटेनर यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो यूएल है हमारी लॉगिन रजिस्टर वाली, यानी कि ये वाली, इसको भी जो है मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये एक साथ हो गया। अब हमें जो है इसको सेट करना है टॉगल के ऊपर। तो टॉगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक डिव बनाना है। मैं डिव का नाम इसके ऊपर क्लास लगाऊंगा कोलैप्स की, कि बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी कोलैप्स पढ़ के आए हैं कि कोलैप्स का जो मकसद है वो क्या होता है कि डेटा को हाइड शो करना है। ठीक है, टॉगल के थ्रू। तो ये हमने दोनों यूएल उठाए और यहाँ रख दिए कोलैप्स में। ठीक है, तो अभी ये इस तरह आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ये शो बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, नेव बार कोलैप्स की भी एक क्लास लगाएं। इससे ये होगा कि ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा। ठीक है, और जब हम स्मॉल स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ हमें फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं जो है एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, और उससे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपने कोलैप्स में, यानी जिसके अंदर हमारे दोनों यूएल वगैरह हैं, जिस चीज़ को हमें हाइड शो करना है। तो हमारा तो सारा डेटा कोलैप्स में, जिसकी वजह से ये हाइड हो रहा है। तो हम इसके ऊपर आईडी लगाएंगे कि, और फिर हम बटन के अंदर कुछ डेटा डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले क्लास लगाएंगे नेव बार टॉगलर की, और उसके बाद हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे, डेटा टारगेट करेंगे, डेटा टारगेट, डेटा बीएस टारगेट, और इसमें हम हैश करके माई मेन्यू डिफ़ाइन करेंगे। देन फिर हम यहाँ पे डेटा बीएस टॉगल करेंगे और उसके अंदर हम कोलैप्स को ऐड कर देंगे। ये देने के बाद हम इस बटन के अंदर एक क्लास लगाएंगे। स्पैन के अंदर एक क्लास देंगे आइकन के लिए। हमने कहा नेव बार टॉगलर आइकन। ठीक है, तो ये मेन्यू हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। डेटा बीएस टॉगल में हमने कोलैप्स दे दिया। ठीक है, कि इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हाइड शो हो, और नेव बार टॉगलर हमने इसकी बटन की क्लास दी। अब हम जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैं स्मॉल पे लेके जाता हूँ तो ये आ रहा है, और क्लिक करेंगे तो ये शो होगा, और अदरवाइज़ ये हाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो चुका है। नेव बार भी बन गई थी, टॉगल मेन्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ बचती है वो है ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, उसका ये होगा कि हम अपने यूएल पे जाते हैं। ठीक है, मैं आखिर में एक ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं जाके करता हूँ LI, और उस LI के अंदर एंकर लिंक देंगे, जैसे मैं देता हूँ सर्विसेज का। ठीक है, और फिर हमें यूएल देनी होगी। ठीक है, और फिर उसके अंदर LI और एंकर लिंक। ये तरीक़ाकार होता है ड्रॉप डाउन बनाने का। यहाँ मैंने कहा ग्राफिक की एक सर्विसेज दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक आध और रख दी। हम यहाँ पे जो है वेब डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, और हम दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने 2-3 सर्विसेज रख दी। अब हम सबसे पहले जो है इस LI के ऊपर क्लास लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस एंकर लिंक पे क्लास लगाएंगे, देन यूएल पे, और देन इन क्लास जो लगेगी इसके ऊपर हम लगाएंगे नेव आइटम, और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और ये जो यूएल है इसको हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन की, ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास देंगे इसको।
और ये जो यूएल है इसको हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू की। उसके बाद हम इसको एक आईडी डिफ़ाइन करेंगे, मैंने कहा माई ड्रॉप डाउन। और इसी तरह हम यहाँ पे भी काम करेंगे एंकर लिंक के ऊपर कि जब इस पर क्लिक करें तो ये डेटा शो हो। सो उसके यहाँ पे हम एक क्लास लगाएंगे नेव लिंक, और उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे ड्रॉप डाउन टॉगल। और यहाँ आईडी में हम पास कर देंगे इसकी आईडी, ठीक है, माई ड्रॉप डाउन। अब हम यहाँ पे एंकर लिंक के ऊपर एक क्लास लगाएंगे ड्रॉप डाउन आइटम की। इस क्लास से क्या होगा कि हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो बेसिकली बन जाएगा। उसके ये आइटम में, जैसे ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो इसके आइटम कौन से होंगे, ये यहाँ पे हमें एक, इस जगह पे हमें एक मज़ीद डेटा टॉगल रखना है, डेटा बीएस टॉगल। और यहाँ हम ड्रॉप डाउन टारगेट करेंगे। अब हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो ये देखिए डेटा हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके जाऊँ तो ये रिस्पॉन्सिव में भी इस तरह शो हो रहा होगा। सो होपफुली आपको ड्रॉप डाउन बनाना भी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है इधर क्यों आ गया। तो इसलिए आया, बेसिकली ये हमने ड्रॉप डाउन वगैरह लगाया है तो उसकी वजह से ये इसकी जो है CSS वगैरह पोजीशन ख़राब हो गई। सो अब हम इसको क्या करेंगे वहाँ पे मूव करने के लिए। सो उसके लिए हम इस UL को यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम इस जगह रख देते हैं। तो ये देखिए ये आपका नेव बार कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। सो होपफुली आपको नेव बार बनाने का तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। अब हमारे पास लास्ट में जो चीज़ बचती है वो है इनर पेजेस। इनर पेजेस क्या चीज़ होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ। अच्छा, नेव बार के अंदर एक चीज़ रह गई है, वो अक्सर लोग पूछते हैं कि जैसे कि हम काम कर रहे होते हैं अक्सर तो नेव बार फिक्स होती है, तो ये कैसे करें। तो उसके लिए आपने सिंपली इतना करना है, आपने फिक्स्ड टॉप करना है। इससे ये होगा कि नेव बार आपकी फिक्स हो जाएगी। और जब हम नीचे यहाँ पे कोई काम करेंगे, लेट सपोज मैं पैराग्राफ में लोरम कर देता हूँ 33 करते हैं, सेकेंड। अभी तक ये स्क्रॉल नहीं आया, मज़ीद लगाते हैं तो अब देखें, ये देखें ये नेव बार आपकी फ़िक्स हो चुकी है ऊपर, ठीक है। नीचे आप काम कर सकते हैं और ये फ़िक्स है। अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि होगा, मैं इसमें से कुछ कम कर देता हूँ, बल्कि हम इसको कमेंट कर देते हैं, इस पूरे हिस्से को कमेंट करते हैं, इस नेव बार को भी हम कमेंट नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कार्ड वगैरह बनाऊँ। सो कार्ड के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, एक अगेन कंटेनर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है कार्ड नहीं, हम नॉर्मल, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं। मैं इनर पेजेस की बात करता हूँ। हम यहाँ में जाते हैं, मैं एक पेज बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल graphics.html। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ ख़ास काम नहीं कर रहा, मैं HTML का जो है पेज बना रहा हूँ। हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस पेज पे गया जो हमारा होम पेज था, इसकी जो मेन ऊपर की लिंकिंग थी ये सारी हमने कॉपी करके यहाँ रख दी।
ठीक हो गया। और फिर हम यहाँ गए और इसी में से मैंने कुछ CSS वगैरह यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे लगा दी। इसका भी सही तरीका ये है कि आप स्टाइल का टैग, स्टाइल की अलग से क्लास बना के उसके अंदर रख दें CSS की और उसकी लिंकिंग कर दें। देन हम यहाँ आते हैं इस जगह, मैं इंडेक्स में से ये नेव बार कॉपी करता हूँ। ये सारी नेव बार मैंने की कॉपी और इसको मैं ग्राफिक्स वाले हिस्से में रख देता हूँ, ठीक है। और अपने होम पेज पे आते हैं, यहाँ हमने ग्राफिक के नाम से कुछ लिखा है, यहाँ मैं लिंक कर देता हूँ। मैं करता हूँ graphics.html और यहाँ पे जाके मैं सिंपली इतना करता हूँ, एक कंटेनर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ एक रो लेता हूँ कोल LG6 और दूसरी तरफ भी कोल LG6। इसके अंदर मैं इमेज लगा दूँगा, ठीक है। वो मैं यहीं से उठा देता हूँ। हमने होम पेज पे अनस्प्लैश की इमेज लगाई हुई है ऑलरेडी, तो मैं ये इमेज उठा के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले हिस्से में मैं कुछ डोरिन का कोड कर देता हूँ, फ़िलहाल के लिए रैंडम कोड कर देता हूँ डोरिन। मैं यहाँ पे ज़रा कोड ज़्यादा कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, हम जाते हैं ग्राफिक्स में, तो ये देते हैं ग्राफिक्स का पेज आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो है इसको फिक्स करने से इसको क्या मसला हो। बेसिकली ये जो है ऊपर आ गया है, तो आप इसको मार्जिन से नीचे ला सकते हैं, ठीक है। इस हिस्से को, ये जो ऊपर है, इसको आप मार्जिन से नीचे ला सकते हैं। मार्जिन टॉप से मैं इसको 5 करता हूँ, तो ये नीचे आया, लेकिन अभी भी उस तरह नहीं आया जैसे इसको आना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सिर्फ इतना करेंगे कि यहाँ पे अपनी कस्टम CSS करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने कहा माई सर्विस मार्जिन टॉप से मैं इसको चाहता हूँ कि ये 300 पिक्सल नीचे, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ अपने कंटेनर। सो ये देखिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव में भी ये ख़राब नहीं हो रहा, ये प्रॉपर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसे 300 ज़्यादा हो गया, हम इसको जो है 200 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होम पेज पे क्या होगा, मैं इसी कार्ड को, ये जो हमने नीचे काम किया है, इसी पूरे कार्ड को मैं कॉपी करता हूँ और अपने इंडेक्स में आके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस जगह पे मैं इस पूरे ग्रिड सिस्टम को लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसकी साइज़ कम कर देता हूँ, 3-4 कर देता हूँ। हम 3 कार्ड बनाना चाह रहे हैं, मतलब 3 कॉलम बनाना चाह रहे हैं, 4 और जो है। अच्छा, मैं इन तीनों के अंदर इमेजेस रखता हूँ, ठीक है। इमेजेस हम तीनों में रख लेते हैं और इसके अलावा हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कोड भी रख लेते हैं। जैसे कि मैं इसमें बेसिक सा कोड कर देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस हम दे रहे हैं। ये हमारा एक कार्ड बन गया, ठीक है। हम इसी को कॉपी करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं रीड मोड का एक लिंक लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेज डिफ़ाइन करूँगा ग्राफिक्स का, क्योंकि मैं चाहता हूँ होम पेज से हम दूसरे पेज पे जा सकें। मेन्यू से तो जा ही सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक क्लास या फिर आप नेव लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल क्लास लगा रहा हूँ BTN प्राइमरी और यहाँ मैं करता हूँ रीड मोड। यह हमारा एक कॉलम है, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ हमने ऑलरेडी ऊपर कुछ कोड इमेजेस का अगर किया हुआ है तो उसको अनकमेंट कर देते हैं, नहीं तो दोबारा कर देते हैं। सो मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ कोड कर देता हूँ। पहले मैं चला के देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। हम अपने होम पेज पे जाते हैं,
index.html। सो अभी ये आ रहा है, ठीक है। ये भी सेम, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो अभी हमारे पास आ रही थी। अब इसका हल क्या है, हम बार बार कुछ CSS यहाँ कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप एक अलग से फ़ाइल बना लें। आपने बनाई style.css की फ़ाइल, और इसमें आपने क्या करना है, ये जो ग्राफिक्स की पेज में हमने कुछ CSS की थी, इस पूरे हिस्से को आप करें कट, आप डायरेक्ट यहाँ रखें, और ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल के बजाय आप डायरेक्ट लिंक कर दें, ग्राफिक्स वाले पेज में भी लिंक कर दें अपनी स्टाइल की जो हमने कस्टम क्लास बनाई है, और इसी का लिंक जो है हम यहाँ ऊपर भी कर देते हैं इस जगह पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसके लिए क्या काम किया है, माई लोगो, ठीक है। सो हम चलाते हैं ज़रा, ग्राफिक्स में हमने, अगर हम यहाँ आए तो माई सर्विस आ रही है टॉप से नीचे लाने के लिए। तो इसी क्लास को, क्लास का फ़ायदा ही यही है कि हम इसको जगह जगह यूज़ करें। हमने यही क्लास कहाँ यूज़ की है, इसको नीचे लाने के लिए, यानी कि इस हिस्से को अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस पेज को, इस हिस्से को नीचे लाने के लिए, यही काम हम यहाँ करेंगे। हम जाते हैं अपने यहाँ पे, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लास लगाई हुई है इंडेक्स में। अगर हम जाएँ, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया तो क्लास लगी हुई है, और अगर नहीं भी लगी होती तो आप इस तरह अपनी क्लास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ जस्ट अपने होम पेज को, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी की जो भी इमेजेस हैं वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे मैं करता हूँ इलस्ट्रेटर, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट। इसकी हम यहाँ से डिटेल चेंज कर देते हैं, इसकी जगह मैं कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे हम कर देते हैं वेब डिज़ाइनिंग, सो मैं जो है यहाँ से पिक्चर भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वेब साइट, और यहाँ पे हम कर देते हैं डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब हम ज़रा चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। और यहाँ देखें पेज आ रहे हैं ग्राफिक्स के, तो इनको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ होम पेज के ऊपर, ठीक है। हम आते हैं अपने होम पेज को रिफ़्रेश करते हैं। सो ये देखिए अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगी, वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो अब हमें ये करना है कि जैसे हमने ग्राफिक्स पे कोई बंदा आके क्लिक करता है, ठीक है। सो जैसे क्लिक करेगा वो कहाँ जाता जाएगा, ग्राफिक्स के पेज में। इसी तरह अगर कोई बंदा वेब डिज़ाइनिंग में आता है तो वेब डिज़ाइनिंग के पेज पे चला जाएगा, और अगर वो यहाँ आता है तो यहाँ चला जाएगा। अब हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सपोज टू पेज बना दिया, अब हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तरह दो ये पेज भी बन जाए। तो सिंपल है, आपने जाना है अपने ग्राफिक्स वाले पेज पे, इसी को आप कॉपी करें। अब एक पेज की आपने सेटिंग कर दी, वही आपके काम आएगा। आपने इसका नाम चेंज किया, आपने कहा वेबसाइट, आपने इसी को कॉपी किया, इसका नाम रखा वेब डेवलपमेंट, ठीक है, या वेब डेवलपमेंट कर देते, ठीक है। जो सर्विस है उसी नाम का आपने बनाया। अब इन तीनों को हम यहाँ पे लिंकिंग कर देंगे होम पेज पे। जैसे इसकी ग्राफिक्स की थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वेबसाइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे वेब डेवलप। इनके पेजेस में जाएंगे वेब डेवलपमेंट में, यहाँ पे हम जो है हेडिंग वगैरह रख देते हैं। लेट्स सपोज मैं कंटेनर पे आगे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और यही हेडिंग हम कॉपी करेंगे सेम एज
अपनी ग्राफिक्स वाले पेज पे आके यहाँ पे हेडिंग रख देंगे। हम यहाँ कर देंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसी तरह हम वेबसाइट के पेज पे आके हम यहाँ नीचे वेबसाइट की हेडिंग दे देते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। हम आते हैं सिंपली और पेज को रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्राफिक्स पे, कंट्रोल दबा के मैं जा रहा हूँ न्यू टैब में। ठीक है, तो ये देखें ये ग्राफिक्स की कंटेंट आ रहा है। अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग पे जाता हूँ तो देखें वेब डिज़ाइनिंग आ रही है, और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये वेब डेवलपमेंट का पेज आ रहा है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इनर पेजेस की लिंकिंग कर सकते हैं, बड़े इजी वे में कर सकते हैं। और एक दफ़ा आपने नेव बार बना दी, उसको आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जैसे कि नेव बार हमारी होम पेज में, तो सारे पेजेस की आपने लिंकिंग करनी है सिंपली। जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, अभी हमने होम पेज बना दिया है, तो होम पेज का मैं नाम देता हूँ इस जगह पे, इस हैश की जगह हम रखते हैं index.html। ये हमारा होम पेज हो गया। कॉन्टैक्ट पेज बनाया नहीं है, अभी हम बना लेते हैं सिंपली। यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ contact.html। अबाउट का पेज भी हम फास्ट ट्रैक पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ about.html। फिर हमने कुछ पेजेस हैं जिनके नाम रख दिए हैं, अभी हम इनकी लिंकिंग भी कर देंगे। पेजेस वगैरह जब बनेंगे तो ऑटोमेटिक लिंकिंग हो जाए। लेट्स सपोज ये हमारा जो यहाँ पे भी हम लिंकिंग कर देते हैं। अच्छा, हम अभी वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसी को नेव बार को हम सब पे कॉपी कर देंगे। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया ग्राफिक्स, मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने कर दिया वेब डिज़ाइनिंग, और यहाँ मैं गया और यहाँ मैंने कर दिया वेब डेवलपमेंट। ये सब करने के बाद हमने ये जितना भी पूरा नेव बार था जो हमारा इस पेज पे था, इसी को कॉपी करके हमने हर पेज पे लगा देना है जहाँ जहाँ हमें नेव बार चाहिए। जैसे इंडेक्स में भी हमें सेम लिंकिंग का चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे, इस नेव बार को कॉपी करके हर जगह लगा देंगे। ठीक है, और इससे पहले कि हम सब में कॉपी करें, मैं कुछ और पेजेस के लिंकिंग भी यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन का पेज और रजिस्टर का पेज। ये सब करने के बाद अब जो है मैं इस नेव को कॉपी करता हूँ, और अब ना ग्राफिक्स वाले पेज पे आके ग्राफिक्स वाले पेज में हम लगा देते हैं लिंकिंग। हम जाते हैं इंडेक्स में, होम पेज में, यहाँ पे लिंकिंग लगा देते हैं नेव बार की, और हम चलते हैं वेब डेवलपमेंट के पेज में, यहाँ पे लिंकिंग कर देते हैं। ठीक है, और हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रह गई हो। हम जाते हैं और सिंपली होम पे रिफ्रेश करते हैं। होम पे जाते हैं तो ये देखें होम की लिंकिंग आ रही है। अबाउट और कॉन्टैक्ट अभी है नहीं, तो यहाँ पे एरर आएगा इस तरह। ठीक है, पेज नहीं बना हुआ। सर्विसेज में जाएं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ रही है, हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग आ रही है, वेब डेवलपमेंट आ रही है। ठीक है, और होम पे हम वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक लिंकिंग हो गई, यहाँ से भी हो गई, अंदर से भी हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास लॉगिन का एक लॉगिन अगर पॉपअप में चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे ये देखते हैं, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अबाउट अस का पेज बनाता हूँ। कैसे बनेगा, सिंपली जैसे हमने बाकी पेज बनाए, जैसे वेबसाइट थी, ऐसी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ नाम रखा अबाउट। ठीक है, अच्छा, अबाउट रखा तो इसका टाइटल में नाम चेंज हो जाएगा, सिंपली अबाउट आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जाके हम इस जगह पे, मैं अंदर से डेटा चेंज नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ आपको लिंकिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हमने अबाउट अस रख दी, और इसी तरह हम गए ग्राफिक्स की कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, तो एज इट इज़ मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और इसकी जगह मैं नाम कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस का हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, एक लॉगिन का पेज भी बना देते हैं।
अच्छा, कॉन्टैक्ट अस के लिए हमें फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं बेसिक लेवल पे किस तरह का फॉर्म बनाया जाता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे हम ऐसी इमेज रहने देते हैं और दूसरा जो कॉलम है इसमें हम कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना देते हैं दूसरे कॉलम के अंदर। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज में, ऑलरेडी ग्रिड सिस्टम चल रहा है। एक रो में हमने इमेज ली हुई है एक कॉलम में, और दूसरे वाले में मैं जाके पहले तो फॉर्म हम बनाएंगे। इसमें एक्शन वगैरह फ़िलहाल हमें देना नहीं होता। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म ग्रुप बनाते हैं। फॉर्म ग्रुप बनाने के बाद हम स्पैन देंगे नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। उसके बाद हम एक क्लास लगाएंगे फॉर्म कंट्रोल, इससे हमारी यूआई कंट्रोल में हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसी तरह हम कॉपी करते हैं और एक हम ईमेल रखते हैं और एक आखिरी काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल हो गया, जिसका मैंने यहाँ पे टाइप ईमेल कर दी। और इन सब पे एटलीस्ट ज़्यादा वैलिडेशन ना भी हो तो रिक्वायर्ड ज़रूरी है। हर फॉर्म के ऊपर रिक्वायर्ड तो कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे इसकी जगह हम चेंज करके टेक्स्ट एरिया करते हैं। और यहाँ ये सब करने के बजाय हम डायरेक्टली लगाएंगे एक क्लास फॉर्म कंट्रोल की। और उसके बाद यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं मैसेज, एक हम प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर एड्रेस, इंटर मैसेज। उसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो हम बटन आपकी मर्ज़ी है, इनपुट वाला बनाना चाहें तो इनपुट वाला बनाएं या फिर ये वाला बना दें, ठीक है। मैं यही वाला फ़िलहाल बना देता हूँ। हम यहाँ पे एक क्लास लगाते हैं बीटीएन मेमोरी, ठीक है। वैल्यू में हम दे देते हैं रजिस्टर, या हम कर देते हैं सेंड। और यहाँ पे हम कर देते हैं रीसेट। और इसकी टाइप हम रीसेट कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हम वार्निंग कर देते हैं, डेंजर कर देते हैं। अब हम जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी अगर हम चलाएंगे तो ये फॉर्म किस तरह का आएगा वो अभी दिखाता हूँ आप। हम होम पे चलते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो ये फॉर्म इस तरह आ रहा है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मार्जिन लगा दें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एम्प्टी, यानी मार्जिन टॉप से ये जो है 2% का इसमें वो आ जाए। तो ये देखें, एक में आया दूसरे में नहीं आया, तो हमें फिर ये दोनों में लगाना पड़ेगा। इस पे भी लगाना, ठीक हो गया। और बेसिक वैलिडेशन भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक लेवल पे फॉर्म भी बन चुका है। इस जगह पे आप चाहें, जहाँ इमेज आ रही है, आप गूगल मैप लगा सकते हैं, ठीक है। गूगल मैप किस तरह लगता है आपने सिंपली जाना है गूगल पे, ठीक है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ कराची पाकिस्तान, तो हमारे सामने गूगल का मैप आ जाएगा। हम यहाँ मैप में जाएंगे और मैप में जाने के बाद हमने सिंपली यहाँ शेयर पे जाना है, इम्बेड मैप कॉपी। और इसको हम जाके ये जो हमने यहाँ इमेज लगाई थी पहले वाले कॉलम में, इसकी जगह हम ये रख देंगे, ठीक है। यहाँ 6 की जगह 100% कर देते, ठीक है। और बाकी इसकी हाइट आप रखना चाहें रखें, नहीं तो बूट स्ट्रैप खुद देख लेगा। हम जाते हैं सिंपली और रिफ्रेश करते। तो ये हमारे सामने इस जगह ये फॉर्म मैप आ गया और ये हमारा फॉर्म आ गया। ओके जी, सो हमने लिंकिंग वगैरह कर ली है, ठीक है। सो अब हमारा फाइनली मॉडल का एक आखिरी टॉपिक बाकी है। ये तमाम काम हमने कर लिए हैं, ठीक है। इनर पेजेस की लिंकिंग भी देख ली है, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से।
सो ये अब हमारे पास ओके। सो लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक मॉडल बचते हैं। हम अब मॉडल के ऊपर बात करते हैं कि ये किस तरह डिज़ाइन होगा और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। इसको बेसिकली हम यूज़ करेंगे इस जगह लॉगिन में, ठीक है, कि जब कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो मॉडल शो हो जाए। ओके जी, सो अब हम मॉडल बनाते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ कोड में आएंगे अपने इंडेक्स के पेज में। अच्छा, मॉडल का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ कि मॉडल अगर आप इस पेज पे बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी कोडिंग इसी पेज में नीचे देनी होगी, ठीक है। अब लेट सपोज मैं मॉडल चाहता हूँ कि अबाउट अस पे भी शो हो, कॉन्टैक्ट अस पे भी शो हो, तो फिर वो जो मॉडल का कोड होगा वो हर पेज के अंदर हमें देना होगा, ठीक है। सो मैं अभी के लिए तो होम पेज पे बना रहा हूँ, बाद में हम उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो डिव बनेगा वो बनेगा मॉडल का, क्लास लगेगी। उसके बाद हम जो है मॉडल डायलॉग के नाम से एक क्लास लगाएंगे। देन हम जो है यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे मॉडल कंटेंट के नाम से। इसके अंदर हम 3 डिव बनाएंगे, मॉडल हेडर, और उसके बाद हम यहाँ पे एक बनाएंगे मॉडल बॉडी और एक हम बनाएंगे मॉडल फुटर। तो हमने 3 अलग अलग डिव बना दिए हैं। हेडर में क्या होगा, ओके जी, सो अब हम यहाँ पे एक मॉडल टाइटल की क्लास लगाते हैं। उसके लिए मैं H5 करता हूँ और क्लास लगाते हैं मॉडल टाइटल। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लॉगिन पैनल। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन भी चाहिए, तो मैं बटन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं btn क्लोज की। ये हमारा मॉडल है, तो इस मॉडल को मैं एक आईडी देता हूँ, माई मॉडल या जो भी आप देना चाहें। और यहाँ पे डेटा bs माई मॉडल, डेटा bs टॉगल, इसमें हम मॉडल पास कर देंगे। अब हमें इस मॉडल को पॉपअप में शो करना है, तो उसके लिए क्या करें, फ़िलहाल मैं इस बॉडी में सिंपली एक मैसेज रख रहा हूँ H1 लॉगिन पेज, और फुटर में भी मैं यही रख देता हूँ। हाँ, मैं रख देता हूँ कॉपीराइट। ओके, सो अब मुझे इसको कॉल करना है माई मॉडल को। मैं ऊपर जाता हूँ अपने नेव बार में, हमारा नेव बार ये रहा, ठीक है। तो यहाँ एज रेफ के साथ में इसको पास करता हूँ, सॉरी, माई मॉडल को आईडी। उसके बाद यहाँ पे मैं डेटा bs टॉगल, इसमें मैं पास करूँगा मॉडल को डेटा bs टारगेट। यहाँ पे हैश करके हम माई मॉडल पास कर देंगे। अब हम चलाते हैं इसे। लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये हमारे सामने पॉपअप आ गया। अभी ये बंद नहीं हो रहा, क्लिक करते हैं तो ये इस तरह हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे हमें टॉगल के बजाय यहाँ पे हम रखते हैं डेटा डिसमिस, डेटा डिसमिस, और ये मॉडल रख देंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज से फॉर्म उठा लेता हूँ। हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। इस फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ईमेल हमारे पास है, हम इसी को कॉपी करते हैं, पासवर्ड, और इस जगह पे मैं
पासवर्ड डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये मैसेज बॉक्स हट जाएगा, एक बटन रखते हैं यहाँ पे और इसकी जगह मैं लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है, और इसको मैं सक्सेस कर देता हूँ और इसको मैं बजाय पैराग्राफ के H1 के P में कर देते हैं और कॉपीराइट के साथ मैं एक सिंबल लगा देता हूँ कॉपी का 2020। अब हम इसे चलाते हैं लॉगिन, तो ये देखें ये आपके सामने एक खूबसूरत सी शक्ल में लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। सो होपफुली आपको मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अब हमने बहुत सारी चीज़ें जो कमेंट की हुई हैं, लेट्स सपोज यहाँ मैंने एक स्लाइडर बनाया था, वो कमेंट है, तो उसको भी मैं अनकमेंट करता हूँ तो हमारी वेबसाइट पूरी हो जाएगी। ये स्लाइडर है जो कि मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको आप चाहें तो हर जगह लगा सकते हैं। स्लाइडर किस जगह हमने लगाया हुआ है, 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है, केरोसिन। इस हिस्से को आप कमेंट करें तो ये हमारा स्लाइडर चल जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए स्लाइडर भी हमारा आ चुका है और ये चल भी रहा है, ठीक है। नीचे हमारी सर्विसेज आ गई। इससे नीचे अगर आपको फुटर चाहिए तो आप फुटर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने सबसे नीचे जाना है, इस जगह पे आपने एक अगेन कंटेनर लिया, एक आपने रो ली और इस रो के अंदर आपने एक कोड LG 12 के नाम से रो ली और यहाँ पे आपने पैराग्राफ में यही कॉपीराइट लगा दी, ठीक है। सो इस रो को मैं BG कर देता हूँ डार्क और टेक्स्ट कर देता हूँ वाइट, टेक्स्ट सेंटर, और इसके साथ हम यहाँ पे लगाते हैं फिक्स बॉटम और इसको मैं मार्जिन टॉप से 5 कर देता हूँ। तो ये देखें ये हमारे सामने एक फुटर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज आ गई, ये हमारा स्लाइडर आ गया और नीचे फुटर आ गया, ठीक है। ये इमेजेस इंटरनेट से लोड हो रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा इनमें टाइम लग रहा है। बाकी हमारे तमाम पेजेस भी रेडी हैं। अब इनर पेजेस भी काम कर रहे हैं, होम पेज से भी हम लिंकिंग कर सकते हैं। रीड मोर, ये देखें, और ये पॉपअप भी हमारा चल रहा है और टॉगल भी हमारा काम कर रहा है। सो होपफुली आपको ये कंप्लीट सीरीज़ समझ आ गई होगी। इस सीरीज़ में कहीं भी कोई इशू आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।